वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। कोरोना की वजह से 2 साल से बंद मदीना मुनव्वरा में वाक़े जन्नतुल बक़ी के खोल दिए गए दरवाजे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही जन्नतुल बक़ी को भी ज़ायरीन के लिए कर दिया गया था बंद। अब फिर से कर पाएंगे ज़ियारत। क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए फिर एक मरतबा फ़लस्तीनियों ने इसराइल के सामने पेश की दिलेरी की मिसाल। मस्जिद अक़सा मामलों के बोर्ड की अपील पर 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने किया लब्बैक, नमाज जुमा की अदा। इसराइली ज़ालिम फोर्स ने फिर फ़लस्तीनी नमाजियों और मुजाहिरीन पर किया क्रैकडाउन। 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी एहतजाजी हुए ज़ख्मी। गैर क़ानूनी इसराइली बस्तियों के खिलाफ मुजाहरों में आई शिद्दत। सरहद पर बढ़ते हमलों को कांग्रेस ने बताया इंतहाई गंभीर मसला। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, आए दिन सरहद पर हो रहे हैं हमले, महफूज नहीं रही सरहद। मोदी सरकार से किया सख्त जवाब देने का मुतालबा। योगी की राह पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह मशहूर हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल कर रखेंगे रानी कमलापति स्टेशन। मोदी के 4 घंटे के दौरे पर 23 करोड़ रुपए खर्च करने की भी मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत का ऐलान। और यूपी के मेरठ में आज हफ्ते को होने वाले असदुद्दीन ओवैसी के जलसे को इंतजामिया ने नहीं दी परमिशन। रात भर पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठे रहे मजलिस के कायदीन। जल्द ही नई तारीख मुकर्रर करने का पार्टी ने किया ऐलान। तकरीबन 2 साल के बाद सऊदी हुकाम ने मदीना मुनव्वरा में वाक़े अजीम इस्लामी तशक्कुस के हामिल क़दीमी और तारीख़ी क़ब्रस्तान जन्नतुल बक़ी के दरवाज़ों को ज़ायरीन के लिए फिर से खोल दिया है। 2 साल पहले कोरोना के बहाने जिस वक्त मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे बंद किए गए, तभी जन्नतुल बक़ी के दरवाजे भी बंद करके वहाँ ज़ायरीन के जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब जबकि सऊदी अरब में कोरोना केसेस बेहद कम हो गए हैं, तब ऐसे में सऊदी हुकूमत ने जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत के लिए इसे फिर से खोल दिया है। 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने यहूदी फोर्सेस के कड़े सिक्योरिटी इंतजामात की परवाह किए बगैर जुमा की नमाज मस्जिद अल-अक़सा के सहन में अदा की। फ़लस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक क़ुद्स के इस्लामी औक़ाफ़ और मस्जिद अल-अक़सा मामलों के बोर्ड की अपील पर फ़लस्तीनी मुसलमानों ने लब्बैक कहते हुए इतनी बड़ी तादाद में नमाज जुमा अदा करते हुए अपनी इस्लामी बेदारी का शानदार मुज़ाहरा किया। इस्लामी फ़लस्तीनी तशक्कुस की निशानी मस्जिद अल-अक़सा को, जो बैतुल मुक़द्दस शहर में वाक़ है, आए दिन यहूदी फोर्सेज और शरंगेज़ यहूदी आबादकारों के तक़रीबी इक़दामात का सामना है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर नाजायज़ व गैर क़ानूनी बस्तियों की तामीर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मक़बूज़ा वेस्ट बैंक के अल खलील के नॉर्थ में वाक़ बैत अमर गाँव में इसराइली फ़ौजियों ने फ़लस्तीनियों के कई बाग में तक़रीबी कार्रवाई करते हुए अखरोट के 130 दरख्तों को जड़ से काट दिया। इसराइली हुकूमत के ज़ालिम फ़ौजियों ने एक बार फिर फ़लस्तीनी नमाजियों और मुजाहिरीन पर धावा बोलकर उन्हें जारियत का निशाना बनाया। फ़लस्तीनी खबर रसा एजेंसी वफ़ा ने हिलाल अहमर के हवाले से बताया है कि सियोनी फ़ौजियों ने मक़बूज़ा फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में कई इलाकों पर नमाज जुमा अदा करने के बाद मुज़ाहरा कर रहे फ़लस्तीनियों पर हमला किया, जिसमें कम अज़ कम 80 मुजाहिरीन ज़ख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक सियोनी फ़ौजियों ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के गोले फेंके और उन्हें रबर की गोलियों से निशाना बनाया। नाबलस के बीता और बैत दजन और मशरक़ी कुलखेलिया में वाक़े कुफ्र क़ुदूम बस्ती से यहूदी फ़ौजियों की जारियत की खबरें मिली। फ़लस्तीनियों ने नमाज जुमा अदा करने के बाद मक़बूज़ा इलाकों में फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ सियोनी जराइम और वहाँ जारी गैर क़ानूनी इसराइली बस्तियों की तामीर की मुखालफत में मुज़ाहरा किया, जिसे इसराइली फ़ौजियों ने ताकत के बल पर कुचलने की कोशिश की। क़ाबिज़ इसराइली हुकूमत के रोज़ अफ़ज़ों जराइम के बावजूद फ़लस्तीनी अवाम की जानिब से इस्तिक़ामत व मज़ाहमत का सिलसिला जारी है और सभी फ़लस्तीनी अपनी मक़बूज़ा सरज़मीन की मुकम्मल आज़ादी तक सियोनी हुकूमत के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं। इसराइल के बायकाट की आलमी तहरीक BDS के कारकुनों ने न्यू जर्सी के
स्टॉकटन यूनिवर्सिटी में इजरायली फौजी अफसरान को लेक्चर देने नहीं दिया। जराये के मुताबिक BDS के कारकुन अपने हाथों में इजरायली फौजियों के हाथों मारे जाने वाले फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर और इसराइल मुखालिफ नारे लेकर इस हाल में दाखिल हुए जहां इसराइली फौजी अफसरान को अपने तजुर्बात बयान करने की दावत दी गई थी। इसराइल के बायकाट की तहरीक के हामियों ने फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे लगाए और इसराइली फौजी अफसरान को वहां से जलील होकर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी पुलिस से मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन लेने की दरख्वास्त की थी, ताहम पुलिस ने भी ऐसा करने से गुरेज किया। वाज़ेह है कि BDS फ़लस्तीनियों की हिमायत में कायम की जाने वाली एक इंटरनेशनल मूवमेंट या आलमी तहरीक है और इसकी ज़्यादातर सरगर्मियाँ यूरोपीय कंट्रीज़ में हैं। ये तंजीम इंटरनेशनल लेवल पर इसराइली प्रोडक्ट्स और इसराइल में इन्वेस्टमेंट के बायकाट का मुतालबा करती है। तालिबान ने अफगानिस्तान में सरगर्म जराइम पेशा अफराद यानी क्रिमिनल्स और मुजरिमों को सख्त खबरदार किया है। अफगानिस्तान की तुलू न्यूज़ के मुताबिक तालिबान की अबूरी हुकूमत के निगरान कमीशन की काबुल में एक मीटिंग हुई जिसमें शहरियों को परेशान करने, तकलीफ देने और उनके लिए मुश्किलात खड़ी करने को जुर्म करार देते हुए खबरदार किया गया कि मुजरिमों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। मज़कूरा कमीशन के अरकान ने इस मीटिंग में यह भी वाज़ेह किया कि मैदानी अदालत सजाने जैसे हर किस्म के खुद सराहना इक़दामात खिलाफ कानून है और ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इससे पहले तालिबान के निगरान कमीशन ने यह भी ऐलान किया था कि उस तंजीम के 200 अरकान को अपने मनसब या ओहदे से नाजायज़ फ़ायदा उठाने और ताकत का गलत इस्तेमाल करने की वजह से बरतरफ कर दिया गया है। तालिबान के इस कमीशन के सरबराह लतीफ़ुल्लाह हकीमी ने मीटिंग के दौरान बताया कि कमीशन की तश्कील से अब तक दर्जनों अफराद को तालिबान नाम से गलत फ़ायदा उठाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा चुका है। सऊदी अरब में ख़वातीन फ़ौजियों के एक चाक व चौबंद दस्ते ने होम मिनिस्टर शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नायफ को सलामी थी। इस मौके पर परेड की एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई जो जंगल की आग की तरह पूरे सऊदी अरब में फैल गए। वायरल वीडियो में सऊदी ख़वातीन फ़ौजी दस्ते को परेड करते देखा जा सकता है। वीडियो क्लिप में ख़वातीन फ़ौज का दस्ता होम मिनिस्टर शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नायफ को सलामी दे रहा है। इस मौके पर एक खातून फ़ौजी को जनाब आपके हुक्म से इस अल्फाज के साथ होम मिनिस्टर को सैल्यूट करते देखा जा सकता है। इसके बाद परेड शुरू हो जाती है। सऊदी अरब के शाह सऊद यूनिवर्सिटी से मुल्हक़ा कॉलेज ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर खालिद अल मालकी ने एक ऐसा मास्क तैयार किया है जिससे मुंह को सर्दी से बचाने के साथ नज़ला व ज़ुकाम से महफूज रखने में भी मदद मिलेगी। एक टीवी प्रोग्राम में प्रोफेसर खालिद अल मालकी ने बताया कि मास्क सऊदी अथॉरिटी बराए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इजाज़त से तैयार किया गया है। उनका कहना था कि मैंने नाक में दाखिल होने वाली हवा को साफ करने और दीगर खूबियों से आरास्ता मास्क की तैयारी पर सोचना शुरू किया। मेरे जहन में एक ऐसा मास्क तैयार करना था जो सर्दी में नज़ला व ज़ुकाम जैसे अमराज से बचाव में मदद फ्राहम करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक ऐसे धागे से तैयार किया गया है जो नज़ला व ज़ुकाम की अलामत से छुटकारा पाने में मदद फ्राहम कर सकता है। प्रोफेसर खालिद ने उम्मीद भी जाहिर की कि इस मास्क की जल्द सऊदी अरब में तैयारी मुमकिन हो सकेगी। अमेरिका में एक मरतबा फिर कोरोना वायरस कहर मचा रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 7,80,000 से ज़्यादा हो गई है। कोरोना वायरस के आदाद व शुमार जारी करने वाले आलमी इदारे वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में अब तक 7,80,775 अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 4,70,00,000 के करीब पहुँच गई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों और मरने वालों की तादाद के लिहाज से अमेरिका अब भी दुनिया में फर्स्ट पोजीशन पर है। दूसरी जानिब अमेरिका में मुतादिद अमराज के इदारे के सरबराह डॉक्टर एंथोनी फाउची ने कहा है कि डेल्टा वायरस के फैलाव ने मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल को मजीद खराब बना दिया है। वाज़ेह है कि अमेरिका की बाज़ रियासतों में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह भी नहीं है और दवाओं नेज़ लाजमी मेडिकल आलात की शदीद किल्लत का भी सामना है।
बहरीन की नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी NHRA ने हिंदुस्तान बायोटेक की जानिब से तैयार की गई कोवैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल यानी इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। बयान में कहा गया है कि ये फैसला हिंदुस्तान बायोटेक इंडिया की तरफ से फराहम करदा डेल्टा की एहतियाती जाँच के बाद किया गया है। वर्ल्ड न्यूज़ में शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के लिए रुकते हैं और आगे देखते हैं नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अब तक की अहम नेशनल न्यूज़। सरहद पर बढ़ते हमलों को इंतहाई गंभीर मसला करार देते हुए कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के दौर में सरहद महफूज नहीं रह गई हैं। आए दिन पाकिस्तान व दीगर मुल्कों के दहशतगर्द सरहद पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इसका सख्त जवाब देना चाहिए। और वो असम हो या कश्मीर, हमारी सीमाओं पर आए दिन उग्रवादी, पाक समर्थित उग्रवादी या दूसरे मुल्कों से आ रहा उग्रवादी, वो आए दिन हमले कर रहे हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय है। भारत सरकार को इसका संज्ञान लेकर उचित और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उचित नहीं, कड़े से कड़ा जवाब देना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम बदलने का शौक का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में कायम मुल्क के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन के नाम बदलने की तजवीज़ को मंजूरी मिल गई है। हबीबगंज स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन होगा। माना जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को इस स्टेशन का इनॉग्रेशन करेंगे और इस दौरान इसके नए नाम का रस्मी ऐलान भी कर सकते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश हुकूमत के महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक तजवीज़ मरकज़ी वज़ारत दाखिला को भेजी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति किया जाना चाहिए। अब इस तजवीज़ को मंजूरी मिल गई है और स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। बीजेपी लीडरों जयभान सिंह योया और प्रज्ञा ठाकुर ने भी इस स्टेशन का नाम बदलने का मुतालबा किया था। इस दौरान खबर है कि 15 नवंबर को पीएम मोदी के दौरे के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार 23 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ 4 घंटों का होगा। एमपी की बीजेपी हुकूमत सिर्फ 16 करोड़ रुपए जनबोरी मैदान पर होने वाले जलसे पर खर्च कर रही है। असद मेरठ। यूपी के मेरठ में आज हफ्ते को होने वाले MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इंतखाबी जलसे को इंतजामिया की जानिब से परमिशन नहीं मिली है। देर रात तक पार्टी के लीडर असदुद्दीन ओवैसी के जलसे के लिए नौचंदी थाने में चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में अब रैली कब होगी, इस बारे में अभी पार्टी की जानिब से फिलहाल कोई इत्तला सामने नहीं आई है। बता दें कि मेरठ शहर के मशहूर नौचंदी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी अवामी जलसा करने वाले थे। दरख्वास्त के बाद भी जलसे की इजाज़त ना मिलने से नाराज पार्टी कारकुनों और सीनियर लीडर्स ने इसे इंतजामिया की साजिश करार दिया। नौचंदी पुलिस स्टेशन के सामने यूपी MIM के सदर शौकत अली और हैदराबाद के फॉर्मर डिप्टी मेयर माजिद हुसैन व दीगर मजलिसी लीडर्स व कारकुन धरने पर बैठे नजर आए। मजलिस कायदीन ने पहले नगर निगम, फिर जिला पंचायत और फिर नौचंदी थाने में अवामी जलसे को लेकर दरख्वास्त दी। बाज़ यूपी MIM सदर शौकत अली ने आज ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी के जलसे की इजाज़त न मिलने के बारे में मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इत्तला दी गई। उन्होंने लिखा कि इंशाअल्लाह जल्द बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेरठ में पिछड़े समाज के लिए जलसे आम से खिताब करेंगे। कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? जनसभा को कौन रोक रहा है? आप लोग रोक रहे हैं। आप लोग रोक रहे हैं। परमिशन कहाँ से? यही तो सब लोग बैठे हुए हैं, सब अंदर बैठे हुए। परमिशन तो देने वाला हमारे हाथ में क्या है सर? हम लोग भी कक्षा 2 तक पढ़े हैं, कुछ जानते हैं।
नहीं एनओसी कहाँ, आप बोलते उधर जाओ, वो बोलते उधर जाओ, बोलते उधर, बोले पैसा जमा कर दो, बाद में ऊपर से फोन आ जा रहा है। अभी तो साहब बोले ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर है। 5-6 दिन से घुमा रहे हैं। अब ऊपर से किसका प्रेशर है वो बता दे भैया। योगी जी का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर है वो भी नहीं बता रहे। इतने खौफजदा है क्यों, इस हिसाब से मेरे समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन ये हमारा काफिला शोषित वंचित के नाम से गाजियाबाद से शुरू हुआ। गाजियाबाद में परमिशन मिली, पुलिस ने कोऑपरेट किया, एक बड़ी जनसभा को हमने किया वहाँ। उसके बाद हमारा काफिला वहाँ से चला और मेरठ आया। मेरठ में किठौर में हमने एक बड़ी जनसभा की। और शोषित और वंचित जो लोग हैं, हम उनको चाहते हैं कि वो हमसे जुड़ें। हमसे जब जुड़ेंगे तो उनके हक अधिकार उन्हें मिलेंगे। इसी के लिए हम सड़क पे बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, ताकि संविधान की बालादस्ती कायम की जा सके और संविधान के मुताबिक हर एक को उसके राइट्स और हुकूक मालूम चले और उसको वो चीज उसको मिले जो संविधान हमें देता है। हम बाबा साहब को जिंदा करना चाहते हैं, उनके कलम को जिंदा करना चाहते हैं, उनकी रूह को मरने नहीं देंगे। ये शोषित और वंचित उठ खड़े हुए हैं। फेसबुक पर बीजेपी की नफरत फैलाने वाली वीडियो ना हटाने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन रोहन गुप्ता ने कहा कि फेसबुक बीजेपी का हथियार बन चुका है और इस हथियार के जरिए बीजेपी नफरत का व्यापार कर रही है। कि जिस प्रकार से फेसबुक, जिसके करीब 37 करोड़ यूजर भारत में है, और आज फेसबुक भाजपा का हथियार बन चुका है नफरत फैलाने के लिए, तो मैं मेरी बात की शुरुआत ये बात कह के करूंगा कि बनाकर फेसबुक को हथियार भाजपा ने किया नफरत का व्यापार। पिछले 2 साल से साथियों रिपोर्ट आ रहे हैं कि किस प्रकार से फेसबुक पे जो कंटेंट आ रहा है, वो फेक न्यूज़ की बात हो, वो नफरत फैलाने वाली कंटेंट की बात हो, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। करीब हम बात करें 2 साल पहले, चुनाव के पहले, 2019 के चुनाव के पहले पहली रिपोर्ट इंटरनली आई थी कि 40% वृद्धि फेक न्यूज़ और हेट स्पीच के अंदर फेसबुक में हुई थी। पर उनकी इंटरनल टीम ने, मैं नाम में नहीं पढ़ना चाहूँगा आज, उनकी इंटरनल टीम ने उसको नज़रअंदाज किया और उस रिपोर्ट को नज़रअंदाज करके जो चल रहा था उसको चलने दिया। और जो उनका बजट था, जो 87% बजट जो कंटेंट आइडेंटिफिकेशन का था, वो सिर्फ 9%, सिर्फ अंग्रेजी जो 9% कंटेंट है उसके लिए यूज हो रहा था, उसको भी उन्होंने 15% कम कर दिया। अगस्त 2019 में वो बजट को 15% कम किया गया। दिसंबर 2019 में जो हेट स्पीच और फेक न्यूज की जो कंटेंट वो 80% बढ़ गई। ये बहुत गंभीर इश्यू है साथियों कि जिस प्रकार से फेसबुक ने अपने आप को भाजपा का हथियार बनने दिया गया और उस हथियार की कीमत आज ये रहा है कि देश के हर नागरिक के तक नफरत जारी है, फेक न्यूज आ रहा है। आज़ादी के हमारे जो लीडर हो, महात्मा गांधी जी की बात हो, जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, आज भी आप देखिए फेसबुक में किस प्रकार के फेक न्यूज आ रहे हैं। हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि फेसबुक ने कहीं ना कहीं भारत, जहां पे हिंदी प्रदेश, जहां पे हिंदी भाषा अच्छी तरह बोली जाती है, नॉर्थ इंडिया में जहां उनके सब्सक्राइबर ज्यादा है, वहां पे सिर्फ 9% बजट को उन्होंने यूज किया। तो क्या होगा, आप हेट स्पीच को कैसे पकड़ेंगे? तो 2 साल में जो प्रकार के इंसिडेंट्स रोज आ रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा ने फेसबुक को जो हथियार की तरह यूज किया है और फेसबुक को अपने आप को हथियार की तरह यूज करने दिया गया। त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद, मसाजिद को शहीद कर देने और मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती जैसे शर्मनाक वाक़यात के खिलाफ महाराष्ट्र में भी प्रोटेस्ट किया गया। महाराष्ट्र के शहर नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में त्रिपुरा वायलेंस के खिलाफ एहतजाज किया गया। अमरावती में 2 दिन से हंगामा जारी है। इस दौरान मुस्लिम तंजीमों की जानिब से बुलाए गए एहतजाज की कॉल के दरमियान हिंदुत्ववादी तंजीमों ने भी आज हफ्ते को बंद की कॉल दी है। कई मकामात पर पुलिस ने एहतजाजियों पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर तशद्दुद और पथराव के वाक़यात होने की खबर सामने आई है। पुलिस ने अमरावती में दफ़ा 144 भी लगा दी है।
आज़ादी वाला बयान देने वाली एक्ट्रेस कंगना रनावत को अपने बेवकूफ़ी भरे बयान के लिए पूरे भारत से माफ़ी मांगने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। ऐसे में कंगना को अपनी फेवरेट पार्टी बीजेपी का भी सपोर्ट नहीं मिला है। दिल्ली और महाराष्ट्र बीजेपी यूनिट की जानिब से कंगना के बयान पर एतराज़ जाहिर किया गया। बीजेपी की महाराष्ट्र यूनिट के सदर चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि एक्ट्रेस कंगना रनावत का ये बयान कि 1947 में भारत को मिली आज़ादी भीख थी पूरी तरह गलत है। पाटिल ने कहा कि आज़ादी के लिए मुल्क की जद्दोजहद पर कंगना रनावत का बयान पूरी तरह गलत है। किसी को भी आज़ादी की तहरीक पर नेगेटिव कमेंट करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि कंगना को पीएम मोदी की 7 सालों की तारीफ करने का हक है, लेकिन उन्हें आज़ादी की तहरीक पर तनकीद करने का हक नहीं है। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी लीडर प्रवीण शंकर कपूर ने कंगना की मजम्मत की और उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि रनावत का रिमार्क आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तौहीन है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक फ्रीडम फाइटर का बेटा होने और फ्रीडम फाइटर की फैमिली से आने की वजह से मुझे आज़ादी का सबसे बड़ा गलत इस्तेमाल और फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानी की तौहीन लगता है। बिहार के फॉर्मर सीएम लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने भी कंगना के आज़ादी भीख में मिली वाले बयान की शदीद मजम्मत करते हुए ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में तेज प्रताप ने लिखा कि जब कुछ लोग अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग रहे थे तब मुल्क के बहादुर फांसी का फंदा चूम रहे थे, तो ये कहकर कि मुल्क को आज़ादी 2014 के बाद मिली है, देश की खातिर शहीद होने वाले फ्रीडम फाइटर्स को तो बेइज्जत ना करें। अगर वो मुल्क की खातिर कुर्बानी ना देते तो आज भी किसी अंग्रेज़ के घर में जूते चप्पल साफ कर रहे होते। इसी के साथ ही तेज प्रताप ने कंगना रनावत की एक फ़ोटो पोस्ट की है जिसमें कंगना फुटवेयर कलेक्शन के साथ नजर आ रही है। कंगना के पीएम मोदी की तारीफों में बेतुके बयान के साल 2014 के बाद भारत को असल आज़ादी मिली। इसके बाद जो लहर भारत में चल रही है उसे मजीद भड़काने का काम किया है अयोध्या राम मंदिर के ट्रेजरर गोविंद देवगिरी महाराज ने। उन्होंने कहा है कि भारत माता 70 सालों से खुश नहीं थी। 2014 के बाद उसने थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना शुरू किया है। पुणे में एक प्रोग्राम में लोगों से खिताब करते हुए गोविंद महाराज ने कहा कि वंदे मातरम में जो अल्फाज कहे गए हैं वो आज लागू नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तहजीब को झुटलाकर, हमारी तारीख जोग्राफिया को झुटलाकर, हमारे तीर्थों को झुटलाकर, भगवान राम को ख्याली कहकर, राम सेतु किसकी जानिब से नहीं बनाया गया ये कहकर और इसका एफिडेविट देकर सरकारों ने जो गुनाह किए हैं वो उनके माथे पर भी लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तारीख में मुग़ल को महान बताया जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए सिर्फ चंद लाइनें लिखी जाएं और महाराणा प्रताप को तो दूर ही फेंक दिया जाए, तो क्या वो हिस्ट्री हमारी ही हिस्ट्री है? यही तारीख हमको आज तक पढ़ाई गई, क्योंकि दिल्ली के तख्त के नीचे जो सारे लीडर बैठे थे उन्होंने तालीम पर पूरा कंट्रोल कर रखा था। आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हजारों करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि व्यापारियों की पार्टी ने ही व्यापारियों का जीना दोभर कर दिया है। जानते थे, सुनते थे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर व्यापारियों की पार्टी कहलाती थी। दिल्ली के छोटे बड़े व्यापारी ने भारतीय जनसंघ को, जनता पार्टी को और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सालों तक चंदा देके इस पार्टी को अपने पैरों पे खड़ा किया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दिल्ली का या देश का व्यापार ये बर्बाद ना कर दें। केंद्र के बारे में बाद में जाएंगे। अगर सिर्फ एमसीडी की बात भी हम करें तो पिछले 5 सालों के एमसीडी के राज में दिल्ली के व्यापारियों को खून के आंसू जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने रुलाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी नेता खुद जब आपस में बैठते हैं तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं है व्यापारियों की। कन्वर्जन चार्जेस के नाम पर और पार्किंग चार्जेस के नाम पर दिल्ली के व्यापारियों से करोड़ों रुपए की वसूली की गई। कई हजार करोड़ रुपए जमा किए और कई हजार करोड़ रुपए की रिश्वत खाई।
उसके बावजूद सैकड़ों चलती हुई मार्केटों के अंदर दुकानों को सील कर दिया, और वो सील अभी भी लगी हुई है, सील अभी तक हटी नहीं है, वो दुकानें आज भी बंद हैं, उनको खोलने का कोई तरीका जो है इन्होंने नहीं निकाला। इंडियन सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में फिर एक मरतबा तेजी आई है। सोना जहां 47,000 से 49,000 रुपये फी 10 ग्राम पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी की कीमत पिछले एक हफ्ते के दौरान 63,000 से 66,000 रुपये फी किलो के पार पहुंच गई है। नेशनल लेवल पर 999 प्योरिटी वाले 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,301 रुपये फी 10 ग्राम का इजाफा हुआ है, जबकि 999 प्योरिटी वाली चांदी की कीमत में 2,734 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ। बढ़ी हुई कीमतों के साथ आज हैदराबाद में 24 कैरेट वाला सोना 1 ग्राम 5,018 रुपये हो गया है, जबकि चांदी 71,700 रुपये फी किलो हो गई है। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कोरोना की वजह से 2 साल से बंद मदीना मुनव्वरा में वाक़े जन्नतुल बकी के खोल दिए गए दरवाजे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही जन्नतुल बकी को भी ज़ायरीन के लिए कर दिया गया था बंद, अब फिर से कर पाएंगे ज़ियारत। क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए फिर एक मरतबा फ़लस्तीनियों ने इसराइल के सामने पेश की दिलेरी की मिसाल। मस्जिद अक़सा मामलों के बोर्ड की अपील पर 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने किया लब्बैक, नमाज जुमा की अदा। इसराइली जालिम फोर्स ने फिर फ़लस्तीनी नमाजियों और मुजाहिरीन पर किया क्रैकडाउन। 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी एहतजाजी हुए ज़ख्मी। गैर क़ानूनी इसराइली बस्तियों के खिलाफ मुजाहरों में आई शिद्दत। सरहद पर बढ़ते हमलों को कांग्रेस ने बताया इंतहाई गंभीर मसला। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, आए दिन सरहद पर हो रहे हैं हमले, महफूज नहीं रही सरहद। मोदी सरकार से किया सख्त जवाब देने का मुतालबा। योगी की राह पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह मशहूर हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रखेंगे रानी कमलापति स्टेशन। मोदी के 4 घंटे के दौरे पर 23 करोड़ रुपए खर्च करने की भी मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत का ऐलान। और यूपी के मेरठ में आज हफ्ते को होने वाले असदुद्दीन ओवैसी के जलसे को इंतजामिया ने नहीं दी परमिशन। रात भर पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठे रहे मजलिस के कायदीन। जल्द ही नई तारीख मुकर्रर करने का पार्टी ने किया ऐलान। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।